तो भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी 2026 से भेदभाव के खिलाफ कुछ नए और बहुत सख्त नियम लेकर आ रहा है। लेकिन ये नियम जहां एक तरफ समानता की उम्मीद जगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नई बहस को भी जन्म दे रहे हैं। तो आइए आज समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। ये जो शब्द आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला के हैं। 2016 में उनकी आत्महत्या ने पूरे देश को सच में झकझोर कर रख दिया था और कैंपस के अंदर जातिगत भेदभाव के कितने गंभीर मुद्दे हैं, इस पर सबका ध्यान खींचा था। तो सवाल ये उठता है कि इन नियमों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? देखिए, ये नियम अचानक से नहीं आए हैं। इनके पीछे कैंपस में भेदभाव की एक लंबी और काफी दर्दनाक कहानी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे मामले ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये वो दुखद घटनाएं हैं जिन्होंने एक तरह से सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। इन घटनाओं ने अधिकारियों को विश्वविद्यालयों में भेदभाव की जो कड़वी सच्चाई है, उसका सामना करने पर मजबूर कर दिया। एक मिनट के लिए सोचिए, देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों यानी आईआईटीज में पढ़ने वाले 10 में से 7 दलित और आदिवासी छात्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि ये समस्या कितनी गहरी और कितनी ज्यादा फैली हुई है। तो अतीत में जो कमियां रह गईं, उन्हीं को दूर करने के लिए यूजीसी ने एक आधिकारिक और मजबूत समाधान के तौर पर इन नए नियमों को पेश किया है। पुराने और नए नियमों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, 2012 के नियम एक तरह से बेअसर थे। ना तो कोई सजा का प्रावधान था, ना ही सभी वर्गों को सुरक्षा मिलती थी। लेकिन 2026 के ये जो नए नियम हैं, ये एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करते हैं, जिसमें सख्त सजा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा दोनों शामिल हैं। और ये नियम ये ऐसे ही एक दिन में नहीं आ गए, इनके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, फिर संसदीय समिति की सिफारिशें आईं और उसके बाद जाकर जनवरी 2026 में ये नियम पूरे देश में लागू हुए। तो चलिए अब जरा और गहराई से देखते हैं कि ये नए नियम असल में विश्वविद्यालयों से क्या-क्या करने को कहते हैं। इसका पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है समान अवसर केंद्र या ईओसी का गठन। अब ये हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में बनाना जरूरी होगा और इसका काम सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है कि भेदभाव की नौबत ही ना आए। दूसरा मजबूत पिलर है इक्विटी कमिटी। इसे आप कैंपस की एक तरह की स्पेशल कोर्ट समझ सकते हैं, जिसके हेड खुद उस इंस्टीट्यूट के चीफ होंगे। ये कमेटी सीधे तौर पर छात्रों की शिकायतों की जांच करेगी और इसमें सभी जरूरी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना भी अनिवार्य है। और हाँ, शिकायत करने की जो प्रक्रिया है, उसे भी बहुत साफ और समय पर पूरा करने वाला बनाया गया है। मतलब छात्र अपनी शिकायत सीधे इक्विटी कमेटी में दे सकते हैं और उसकी जांच 60 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी, ताकि न्याय मिलने में देर ना हो। और अगर कोई संस्थान इन नियमों को गंभीरता से नहीं लेता है, तो उनके लिए अंजाम भी बहुत गंभीर होंगे। उनकी सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है, डिग्री देने का अधिकार छीना जा सकता है और यहां तक कि उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। हालांकि इन नियमों का मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इन्होंने देश भर में एक बड़ी बहस और विवाद को भी जन्म दिया है। इस बहस के दोनों पक्षों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ जो लोग इस कानून के समर्थन में हैं, उनका मानना है कि ये कमजोर समूहों को जरूरी कानूनी सुरक्षा देता है। वहीं जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये कानून एक तरफा है और उन्हें इसके गलत इस्तेमाल का डर है। जो लोग इन नियमों का विरोध कर रहे हैं, उनकी 3 मुख्य चिंताएं हैं। पहली, कि अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। दूसरी, ये नियम सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को सुरक्षा देते हैं, सामान्य वर्ग के छात्रों को नहीं। और तीसरी और सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये कानून पहले से ही सामान्य वर्ग को दोषी मानकर चलता है। तो आइए अब इस कानून के जो अच्छे पहलू हो सकते हैं और जो असल चुनौतियां इसके सामने हैं, उनको थोड़ा आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, इन नियमों की सबसे बड़ी ताकत इनकी कानूनी बाध्यता है। ओबीसी को शामिल करने से इसका दायरा भी बहुत बड़ा हो गया है और ईओसी और इक्विटी कमेटी जैसे ढांचे से एक स्थायी निगरानी सिस्टम भी बनता है। लेकिन देखिए, कागज पर मजबूत कानून बनाना एक बात है और जमीनी हकीकत अक्सर कुछ और होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन नियमों को सही मायनों में लागू किया जा सकेगा? क्या यूनिवर्सिटीज के पास इसे लागू करने के लिए जरूरी पैसा और इच्छा शक्ति होगी?
तो कुल मिलाकर ये नियम एक बहुत ज़रूरी और ऐतिहासिक कदम तो हैं, लेकिन ये मंजिल नहीं है। ये तो बस एक लंबी और मुश्किल यात्रा की शुरुआत है। और इस सफ़र में शायद डॉक्टर अंबेडकर की कही ये शक्तिशाली बात एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम कर सकती है कि समानता को हमें एक शासक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना ही होगा, भले ही वो एक कल्पना लगे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नियम समाज को जोड़ने का काम करेंगे या फिर कैंपस में एक नई विभाजन रेखा खींच देंगे? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना जरूर चाहिए।